हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग प्लेन के क्वेश्चंस को लेके आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, समतल के समीकरण इतने को अविलंब रूप में परिवर्तित करें। ठीक है, समतल के समीकरण, हमारा समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 3y प्लस का 6z प्लस 14 इक्वल्स टू 0 को अविलंब रूप में परिवर्तित करें। ये परिवर्तित करना मैंने सिखाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इधर ले जाते हैं, इसको पॉजिटिव लाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y और माइनस का 6z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके a b c, ठीक है, अगर इसकी ax प्लस by प्लस cx से तुलना करते हैं, इसकी करते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, b इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड c इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस का 3 3 9 प्लस का 36, है ना। तो ये हो गया आपका 49, डेट इज आपका कितना आ गया 7। ठीक है, तो तब समीकरण 1 को 7 से भाग देने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ 7 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 2/7 x और प्लस का 3/7 y और माइनस का 6/7 z इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अविलंब रूपी समीकरण हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समतलों x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 तथा 3x प्लस का 3y और प्लस 2z इक्वल्स टू 8 के लंबवत और बिंदु इतने से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, इतने के लंबवत तथा बिंदु हमारे कितना -1, 3, 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे क्या हैं, तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर हमारा कोई समतल का समीकरण है जो कि इस पॉइंट से होकर जाता है और इस पे दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, हम कह सकते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कितना हो जाएगा हमारा, a x माइनस x1 प्लस का b y माइनस y1 प्लस का c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से। और हमारा पॉइंट क्या है, ये है, दिया है बिंदु क्या क्या दे रखे हैं, -1, 3, 2। ठीक है, तब हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो x प्लस 1 b y माइनस 3 और प्लस c z माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो गया। अब ये एक बिंदु से होकर जा रहा है। अब एक बात और समझने वाली है कि ये समतल ये और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये और ये वाले आपस में परपेंडिकुलर होंगे। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, इस वाले को हटा देंगे, इसको कर दो 1। ठीक है, ये हो जाएगा समतल दिए गए समतल दो के साथ 2 के साथ लंबवत हैं।
जो हमारे दिए गए समतल हैं वो इस दो वाले समतल के साथ में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे उनका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तब हम कह सकते हैं ए या एक्स का गुणांक ए, यहाँ पर 2 इंटू वाई का गुणांक 2b और c इंटू 2c, ठीक है, इक्वल टू 0, ये भी होगा। एंड इसका और इसका गुणांक 3a 3 और b का गुणांक 3b और 2c का गुणांक 2c बराबर 0। ये 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, 3 और 4। अब 3 और 4 समीकरण को हम क्या करें, बजगुणन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 एंड 4 को गुणनखंड विधि से हल करने पर, ठीक है, हल करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 6 इक्वल्स टू c अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू माइनस का 2 लैम्डा एंड b इक्वल्स टू प्लस का 4 लैम्डा एंड c इक्वल्स टू माइनस का 3 लैम्डा, c इक्वल्स टू माइनस का 3 लैम्डा, ठीक है। अगर ये हमें पता लग गया तो अब ये वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तब समीकरण 2 से ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर। तब समीकरण 2 से ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस का 4 लैम्डा बाई माइनस का 3 और माइनस का 3 लैम्डा जेड माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा को सभी से कॉमन लेके उधर भेज देंगे, माइनस सभी में से कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2 और यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4 बाई और माइनस माइनस प्लस का 4 3 12, यहाँ हो जाएगा प्लस का तो प्लस का 3z और प्लस का माइनस का 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस का 4 बाई और प्लस का 3z 12 2 14 यानी कि 6 2 8 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण हो जाएगा जो दिए गए दोनों समतल पे कैसा होगा, लंबवत होगा और एक बिंदु यानी कि ये वाले पॉइंट से होकर जा रहा होगा, ठीक है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतने और इतने से होकर जाता है तथा समतल इतने पर लंब है, ठीक है। अब 2 बिंदु से होकर जा रहा है और तीसरे पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण मान लेते हैं। पहले माना एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण कितना होता है आपका, x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी और प्लस z1 इंटू सी इक्वल टू 0। ये एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हो गया। बिंदु दे रखा है हमारा, बिंदु है 2, 1, -1 एंड आपका दे रखा है -1, 3, 4, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है। तो इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2 इंटू ए प्लस y माइनस 1 इंटू बी प्लस z प्लस 1 इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। समतल 2 बिंदु कितने से होकर जाएगा, इतने से, ठीक है। इतने से भी ऊपर जा रहा है तो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
से होकर जाता है, होकर जाता है। ठीक है, अतः इसे सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू -1 और तो ये हो जाएगा माइनस का 3a, 3 रखेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 2b और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 और 1 5, प्लस का 5c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, दिया गया समतल है हमारा, दिया गया समतल क्या है आपका, दिया गया समतल है x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 10। समतल ये है, इसको दे दो 4। समतल 2 तथा 4 एक दूसरे पर लंब हैं, अतः लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है कि इनका कॉफिशिएंट का गुणनफल जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो a और इसका गुणांक है माइनस का 2b और इसका c और इसका 4 प्लस का 4c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 3/5 को बीजगुणन विधि, गुणन विधि से हल कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा ये हमारी समीकरण लिख लेते हैं पहले, माइनस का 3a प्लस का 2b और प्लस का 5c इक्वल टू 0 है। ये है a माइनस का 2b प्लस का 4c बराबर 0 है। तो बीजगुणन विधि लगाते हैं तब ये हो जाएगा a/4 में 8 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का b/4 12 और माइनस का 5 इक्वल टू c/, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का और माइनस का 2। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं तो ये a इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2 लैम्डा, b इक्वल टू हो जाएगा आपका b इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस का 17 लैम्डा और c बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा। ठीक है, a बराबर ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये है 18 लैम्डा। ठीक, तो इस तरह से ABC की हमें वैल्यू मिल गई। ये ABC की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तब समीकरण 2 से समीकरण 2 में अगर हम पुट करेंगे तो ये लैम्डा सभी में से कॉमन आ जाएगा और उसको 0 में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 18x माइनस का 2 और 17 y माइनस 1 और प्लस का 4 z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ये हो गया हमारा 2 बिंदु से होकर जाने वाला तथा तीसरे दिए गए समतल के लंबवत समतल का समीकरण हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2 समांतर समतलों इतने तथा इतने के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 समांतर समतल, 2 समतल दिए गए समतल है हमारे, दिए गए समतल कितने, 2x माइनस का y प्लस का 3z और माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस का 3y प्लस 9z प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, के बीच की दूरी। ठीक है, 2 समतलों के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं, 2 समतलों के बीच की दूरी जो है हमारी डी कह देते हैं, इसको कह देते हैं बीच की दूरी, कुछ भी नाम कह देते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू कह देता हूँ मैं बीच की दूरी के लिए। ये होता है हमारा d1 माइनस का d2 अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², इसका मॉड। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों समतल की दूरी निकालने के लिए हमारे डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, यानी कि एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक, तीनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 -1 3 है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 है, -3 है और इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का y और प्लस का 3z और प्लस का 13/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दोनों समतल हो गए। अब इसमें d1 इक्वल्स टू कितना, समतल 1 में d1 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -4 एंड d2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13/3। ठीक है, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे और a बराबर हो जाएगा आपका 2, b बराबर हो जाएगा -1 एंड c बराबर हो जाएगा आपका +3। तब ये वैल्यू जब उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा d1 -4 और -13/3 अपॉन में √ 2 दूनी 4 +1 और +3 3 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 12 13 15 25/3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 4 14 √14। ठीक है, इसका माइनस था, अब मॉड हटाएंगे तो कितना हो जाएगा +25/3 √14। ये दोनों समतलों के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मूल बिंदु और समतल 2y प्लस का 3z माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस का 3y प्लस का 2z और +1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, बिंदु यानी कि 0,0,0 और इतने के प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, तो दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं। दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हम लोग जानते हैं कितना होता है। अगर हमारा पहला समतल है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z और प्लस का d1 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x b2y c2z और प्लस का d2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। तो इसका अकॉर्डिंग इससे हो जाएगा हमारा x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 3y और प्लस का 2z और +1 इक्वल्स टू 0। ये प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाली, ये जो समतल है इसको बल क्या देता हूँ, समतल 1 कितने से जा रहा है, समतल 1 बिंदु 0,0,0 से होकर जाता है, आता है। इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पर प्लस लगेगा, -4 प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, डेट इज लैम्डा इक्वल्स टू प्लस का 4 और यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 2y प्लस का 3z माइनस का 4 और प्लस का 4 इंटू 4x 3y प्लस का 2z और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, डेट इज ये हो जाएगा x और प्लस का 4 चौक 16x 2y 4 × 12 बाई 3z 4 दूनी 8z और माइनस का 4 और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 17x प्लस का 14y और प्लस का 11z इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है मैंने 10 क्वेश्चन आपको करा दिए।